हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जो मई के बेस्ट 200 क्वेश्चन हैं उनका पार्ट 2, यानी कि आपको इसमें जो दूसरे हफ्ते के बेस्ट 75 क्वेश्चंस जो आपको कवर करने हैं सबसे पहले वो मैं आपको कवर कराऊंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले है इंटरनेशनल नर्सेज डे। नर्सेज डे होता है 12 मई को। ये बर्थडे होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। इनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म इटली में हुआ था, फ्लोरेंस शहर में, और इनका बर्थडे हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। इस बार इनकी ये 200th बर्थ एनिवर्सरी थी। इस बार इसका थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये साल में 2 बार होता है, एक मई का दूसरा सैटरडे और एक अक्टूबर का दूसरा सैटरडे। तो इस बार मई का जो दूसरा सैटरडे था वो था 9 मई को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को होता है, और वैसाख डे जो बुद्धिज्म का फेस्टिवल होता है ये 7 मई को होता है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये 8 मई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, यानी थैलेसीमिया में एक नए युग की शुरुआत। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, हेनरी डुरांट का बर्थडे होता है ये, तो ये 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। अब हम देखते हैं श्रद्धांजलि ओबिचुअरीज। भारत के फॉर्मर टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया, इनकी डेथ हो गई। मनमीत सिंह वालिया टेबल टेनिस चैंपियन थे। जेरी स्टिलर अमेरिका के एक्टर थे और सिनफील्ड में भी इन्होंने काम किया था, कॉमेडियन भी थे। रॉक एंड रोल के फाउंडिंग फादर माने जाने वाले लिटिल रिचर्ड, इनकी डेथ भी हो गई। फॉर्मर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजा रंगप्पा नायक कर्नाटका से थे। इनकी पार्टी का नाम था जनता दल सेकुलर, इनकी डेथ भी हो गई। मशहूर हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेवन की डेथ हो गई। पहला हिंदू व्यक्ति, फर्स्ट हिंदू पर्सन कौन बना जो पाकिस्तान एयर फोर्स में पायलट बना है? इसका नाम है राहुल देव। राहुल देव। और पाकिस्तान दुनिया का पहला कंट्री है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी डेलीगेशन जो भेजी थी उसमें एक ट्रांसजेंडर था। उस ट्रांसजेंडर का नाम है आयशा मुगल। आयशा मुगल। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अभी अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है लॉस्ट एट होम। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी आंतरिक रूप से लोग विस्थापित हुए, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। और इसके 2 मेन कारण होते हैं, एक तो हिंसा यानी वायलेंस, और दूसरा होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर, कन्फ्लिक्ट या वायलेंस। तो पहले नंबर पे था इंडिया। इंडिया में 5 मिलियन 50 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए। दूसरे नंबर पे था फिलीपींस, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश और चौथे नंबर पे था चाइना। यह रिपोर्ट दी यूनिसेफ ने, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल हैं हेनरिएटा फोर। हेनरिएटा फोर। कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने ये स्कीम स्टार्ट करी है? बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोटो होखेल विकास योजना। ये तीनों योजना झारखंड सरकार ने शुरू करी है। तो आंसर है झारखंड। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। जो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई वो तेलंगाना में लिंगमपल्ली से झारखंड के हतिया में चलाई गई, और इनकी पार्टी का नाम है हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में आपको डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, और यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क मिलेगा। उधवा झील यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी मिलेगा। कौन से इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें दुनिया के 17 जर्नलिस्ट को प्राइज मिला है डॉश वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड? इसमें एक ही इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, वो कौन है? वो हैं सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन एडिटर हैं द वायर के। अफ्रीकन स्वाइन फीवर भारत में कौन से राज्य में रिपोर्ट किया गया? इसकी वजह से लगभग 2500 पिग्स उनकी डेथ हो गई। तो ये है असम। असम में रिपोर्ट किया गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर। असम की सरकार ने धन्वंतरी योजना भी स्टार्ट करी थी दवाइयों के लिए। इसके अलावा अरुंधति योजना भी यहां की योजना है। अरुंधति योजना। अभी अभी बैम्बू को जो ट्री की डेफिनेशन से अलग कर दिया, इसके लिए कौन से फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया? ये है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। तो बैम्बू जो है वो ट्री नहीं है, अब है बैम्बू ग्रास, घास। मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना त्रिपुरा की सरकार ने शुरू करी है। इसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा जिससे वो स्मार्टफोन्स खरीद सकें?
उन्हें 5,000 रुपये त्रिपुरा सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इससे लगभग 15,000 बच्चों को फायदा होगा। त्रिपुरा में सेफाजिला, तृष्णा, रोवा और गुमती ये 4 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। रुद्रसागर लेक भी त्रिपुरा में है। मुस्तफ़ा अल कदीमी ये कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं अभी पिछले 2-3 महीनों में ही। मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इराक की कैपिटल जो है वो है बगदाद और करेंसी है दिनार। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी अभी कौन सा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज, जो भारत के लोग बाहर फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए, लगभग 15,000 भारत के लोग थे, इनके लिए फ़्लाइट शुरू की। 64 फ्लाइट्स थी टोटल। तो इसका मिशन का नाम क्या था? इसका नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। और मिनिस्टर हमारे जो हैं एक्सटर्नल अफेयर के वो हैं एस जयशंकर। कौन सी गैस लीक हुई थी? एसजी पॉलीमर इंडस्ट्री, ये साउथ कोरिया की फैक्ट्री है विशाखापट्टनम में। तो जो गैस लीक हुई है उसका नाम है स्टाइरिन। और स्टाइरिन को विनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो आपको हो सकता है ऑप्शन में स्टाइरिन ना मिले, आपको विनाइल बेंजीन मिल जाए। विनाइल बेंजीन को ही स्टाइरिन कहा जाता है। और एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री जो है वो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी एक एक्सरसाइज कराएगी जिसका नाम है मिलन एक्सरसाइज। अभी अभी जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन पहले भी यही थे, अब दोबारा बने हैं अधीर रंजन चौधरी। ये लोकसभा एमपी हैं, वेस्ट बंगाल से, कांग्रेस पार्टी के हैं। भारत के कौन से राज्य ने स्पेशल व्हीकल चलाने शुरू करे हैं जिनका नाम रखा है संजीवनी? ये जगह जगह जाएंगे और जो लोग हैं उनकी मदद करेंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो ये चलाए हैं अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। ये छतरपुर जिले में स्टार्ट की गई सबसे पहले। छतरपुर आंसर है मध्य प्रदेश। और यहाँ पे जीवन शक्ति, जीवन अमृत, कोरोना वायरस योद्धा कल्याण योजना, संबल योजना, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चल रही हैं। कौन सा कंट्री है जिसने अपना करेंसी रियाल से चेंज करके तोमान कर दिया है? ये है ईरान। और एक तोमान जो है वो 10,000 रियाल के इक्वल होगा, 10,000 रियाल के इक्वल होगा। ईरान ने एक रोबोट भी बनाया है सुरैना, जो 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है। कौन सा भारत का राज्य है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है CMAPP, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट? ये किसानों की मदद करेगा अपनी फसलों के विपणन यानी मार्केटिंग और उनको बेचने में। यह बनाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। सो आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। कौन से राज्य की सरकार ने जो रिटायरमेंट एज होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पहले 58 थी, अब उसे बढ़ा के 59 कर दिया है? ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि एक तो पहले ही नौकरियां नहीं है, ऊपर से अगर रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाता है तो नौकरियां और कम हो जाएंगी। लेकिन ये करा है अभी तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। तमिलनाडु। वो बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन सी हैं जो गुडविल एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, और अब इनका टेन्योर 2022 तक बढ़ा दिया गया है? इनका नाम है दिया मिर्जा। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर केनिया की राजधानी नायरोबी में है। और इनकी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं इंगर एंडरसन। और इंगर एंडरसन जो हैं ये डेनमार्क की हैं। नीति आयोग ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू करा है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। इनमें से किसको मार्कस वेलनबर्ग प्राइज मिला है, जिसे हम नोबेल प्राइज भी बोलते हैं फॉरेस्ट सेक्टर के लिए, वन विभाग के लिए? ये इन 3 लोगों को मिला है। 3 साइंटिस्ट हैं ये। इनका नाम है निकोलस कूप्स, रिचर्ड वॉरिंग और जोसेफ लैंड्सबर्ग। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा भारत का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, जिन्होंने गरुड़ यानी गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल शुरू करा है? इसमें सरकार रिलीफ पहुंचाएगी लोगों तक ड्रोन्स के माध्यम से। तो गरुड़ पोर्टल लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह और एक्सटर्नल अफेयर मंत्री हैं एस जयशंकर। जो भारत का कोयर बोर्ड है, कोयर से रोप बनती है, रस्सी बनती है। कोयर बोर्ड का हेडक्वार्टर कोची में है, केरला में। तो कोयर बोर्ड ने MOU कौन से IIT के साथ साइन करा है जॉइंट रिसर्च के लिए? ये एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे कोयर एप्लीकेशंस के लिए, उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे। ये IIT है IIT मद्रास। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है अभी, उसमें कौन से बैंक हैं जो अब सरफेजी एक्ट के अंदर आ जाएंगे? सरफेजी एक्ट कब लगती है? जब गैर निष्पादित संपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बैंक अपना जो कर्जा है वो वसूलने के लिए कंपनियों से सरफेजी लगाते हैं। तो अब से कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, सहकारी बैंक, वो भी इसमें आ जाएंगे। सहकारी बैंक भी आ जाएंगे। कौन सा स्टेट है जिसने एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पारित करा है, वहाँ के जो लेबर लॉज हैं उनको सस्पेंड किया है? ज़्यादातर लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया है जिससे नई इंडस्ट्रीज़ लगें और नया निवेश आए, क्योंकि लेबर लॉज जो होते हैं
वो इंडस्ट्रीज़ के काउंटर होते हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन इससे मजदूरों के जो अधिकार हैं वो भी कम होंगे, तो ये भी याद रखना है। तो ये करा है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। कौन सा राज्य है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है प्रवासी राहत मित्र? प्रवासी राहत मित्र ऐप माइग्रेंट वर्कर्स के लिए किया है, तो ये करा है अगेन उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इससे दूसरे राज्यों के वो लोग जो उत्तर प्रदेश में फंस गए हैं उन्हें उनके घर दोबारा भेजा जाएगा। विस्ता इक्विटी पार्टनर, इस कंपनी ने रिलायंस जियो में कितने % स्टेक खरीद दिया है? 11,367 करोड़ में। इन्होंने 2.32% स्टेक खरीदा है। इससे पहले 1.15% स्टेक खरीदा था एक और कंपनी ने, क्या नाम था उसका? सिल्वर लेक। उसने ऑक्यूपाई किया था 1.15% स्टेक, और उससे पहले फेसबुक ने खरीदा था 9.9% स्टेक। कौन सा बैंक है जो भारत को $500 मिलियन का लोन देगा, यानी 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन, जिससे वो कोरोना वायरस से भारत लड़ सके? ये बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक आंध्र प्रदेश को $3 बिलियन भी दे रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए। इस बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और इसके बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जिन लीकन। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और IMF की जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो बल्गेरिया से हैं, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं केवी कामत जो इंडिया से हैं, और हेडक्वार्टर है शंघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की 9,000 से ज़्यादा जो पोस्ट हैं उनको एबॉलिश कर दिया है, उनको रिवोक कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिए हैं। ये कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था? ये था DB शेकाटकर कमेटी जो डिफेंस रिफॉर्म्स के ऊपर थी, उसका रिकमेंडेशन था ये, याद रखिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी एक नया रास्ता खोला है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ये कौन से पास से होके जाता है? ये है लिपुलेख पास जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में से होके जाता है, और नथुला पास से भी, सिक्किम में जो है नथुला पास, वहां से भी आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, तिब्बतन प्लेट्यू। यहां से 3 नदियां भी निकलती हैं, एक्चुअली 4, एक इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज और करनाली जिसे घाघरा नदी भी बोलते हैं। तो ये नया रास्ता खोला है, लेकिन ऑफ कोर्स नेपाल ने इस पर ऐतराज जताया है। सरकार कितना पैसा खर्च करेगी भारत में राजमार्ग बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए अगले 2 सालों में? सरकार खर्च करेगी 15 लाख करोड़ रुपए। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के दोबारा प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये पहले नॉन ब्रिटिश पर्सन है जो प्रेसिडेंट बने थे मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के। इनका नाम है कुमारा संगकारा। ये श्रीलंका के विकेटकीपर बैट्समैन भी रह चुके हैं। भारत के कौन से राज्य ने यह डिसाइड करा है कि कक्षा 5 से कक्षा 10 यानी क्लास 5 से क्लास 10 तक के बच्चों को बिना एग्जाम के पास कर दिया जाएगा? यह डिसीजन लिया है पंजाब की गवर्नमेंट ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्हें आइडियल चीफ मिनिस्टर का अवार्ड भी मिला था, आइडियल चीफ मिनिस्टर। और याद रखिए, पंजाब की सरकार ने एक स्कीम भी स्टार्ट करी थी जिसका नाम है अप्रिशिएट एंड कमेंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी, इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया, पोस्टेज स्टैंप, 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए कौन से डिजीज के इरेडिकेशन या उन्मूलन की, यानी कौन सा डिजीज दुनिया से खत्म हो गया, उसके 40 साल हो गए हैं। यह है स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। स्मॉल पॉक्स फैलता था वेरियोला वायरस से। WHO का हेडक्वार्टर जनेवा में है, और WHO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम जो इथोपिया के हैं। गैलेक्सो स्मिथ क्लिन, इन्होंने कितने % स्टेक अपनी कंपनी का बेच दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को? $3.35 बिलियन में। तो याद रखिए, इन्होंने 5.7% स्टेक अपना सेल किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को $3.35 अरब में। अभी जो लेबर ब्यूरो है इसमें महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। ये बने हैं DPS नेगी। हमारे लेबर मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार, और एक पोर्टल लॉन्च किया था लेबर मिनिस्ट्री ने जिसका नाम है संतुष्ट पोर्टल। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी संबल योजना को दोबारा शुरू कर दिया है? तो मुख्यमंत्री अभी बने हैं शिवराज सिंह चौहान फिर से, तो इन्होंने संबल योजना को शुरू कर दिया है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। और संबल योजना के अधीन बहुत सारी योजनाएं आती हैं, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है बहुत सारी स्कीम्स की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, और भोपाल में एयर कार्गो टर्मिनल बना है पहला मध्य प्रदेश का एयर कार्गो टर्मिनल। और भोपाल में रामसर साइट भी है जिसे भोजताल बोलते हैं, भोजताल या भोज लेक भोपाल में है, रामसर साइट है। इसके अलावा वहाँ पे भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक भी भोपाल में खुला है, ई-वेस्ट क्लिनिक। हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे आयुष का जो डेटा है वो ट्रैक किया जा सकेगा? इसका नाम रखा है आयुष संजीवनी। और हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है?
श्रीपद येस्सो नायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। कौन सा सिटी है जिसने प्राणवायु प्रोग्राम शुरू करा है जिससे लोग अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जागरूकता फैला सकें? यह करा है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु में प्राणवायु प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। भारत की पहली FIR आपके द्वार योजना कहां शुरू की गई है? अब घर बैठे ही आप FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करा सकते हैं। पुलिस आपके द्वार पे आएगी, आपको उस पुलिस स्टेशन नहीं जाना। यह करा है अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। अभी अभी दूरदर्शन के साथ मिलकर कौन सा राज्य है जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाएगा स्कूल के बच्चों के लिए? इसके लिए दूरदर्शन के साथ पार्टनरशिप करी है, यह करी है झारखंड ने। तो आंसर है झारखंड। अभी अभी कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 10 मई को, जिसमें हम 5 कंट्रीज की मदद करेंगे, 5 आइलैंड कंट्री, मादागास्कर, मालदीव्स, सेशल, मॉरिशियस, मालदीव, सेशल, मादागास्कर और कोमोरोस, ये 5 कंट्रीज। इसका नाम है मिशन सागर। और मिशन सागर मतलब मदद करने के लिए हम एक जहाज भेजेंगे जिसका नाम है INS केसरी। INS केसरी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कमेटी बनाई है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर फेज रिजम्पशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कोरोना वायरस के बाद खिलाड़ी दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, उसका एक प्लान कार्व आउट करेगी। इस कमेटी का हेड कौन है? इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं रोहित भारद्वाज। रोहित भारद्वाज। कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जिसे स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए? सिर्फ 11 साल पुराना एयरपोर्ट है और ऑलरेडी दुनिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट है। इसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बेंगलोर में है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है मुंबई में, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में। तो और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसके पास डेयर टेक्निक आ गई है। डेयर टेक्निक, जो डैमेज्ड एयरक्राफ्ट होते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए ये टेक्निक होती है DARE। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट बन गया। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने चैंपियंस पोर्टल शुरू करा है? चैंपियंस पोर्टल MSMEs ने शुरू करा है। इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSMEs, चैंपियंस पोर्टल। हमारा जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है उसमें सेक्रेटरी कौन बने नए? इनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी और हमारे न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं RK सिंह। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है जो कि बेंगलुरु में है, इन्होंने एक वेंटिलेटर बनाया है BPAP। ये काम करेगा BPAP टेक्नोलॉजी पे, यानी बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है स्वस्थ वायु। स्वस्थ वायु। कौन सा कंट्री है जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159th बर्थडे एनिवर्सरी पे एक गली, एक स्ट्रीट उनके नाम पे रख दी है? तो ये करी है इन्होंने तेल अवीव शहर में। तेल अवीव है इजराइल में, तो आंसर है इजराइल। और 159 बर्थडे इनका था 7 मई को। एल्सा कॉर्प एक एजुकेशन कंपनी है, एल्सा कॉर्प। इन्होंने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इन्होंने अजिंक्य रहाणे क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एल्सा कॉर्प। कौन सा राज्य है जो उन पुलिस कर्मियों को, उन पुलिस वालों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं कोरोना वायरस के दौरान, उनको करमवीर मेडल देगा? करमवीर मेडल शुरू करे हैं अभी अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश। कौन सा भारत का राज्य है जिसने 2 स्कीम स्टार्ट करी हैं? एक है स्नेहर पोरोश माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, और एक है प्रोचेष्टा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनके लिए। ये दोनों स्कीम वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। वेस्ट बंगाल में बक्सा और सुंदरबन 2 टाइगर रिजर्व हैं। इसके अलावा जल्दापारा और सिंगलीला, ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं। अभी अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ रीस्टार्ट, यानी रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ट्रांसलेशंस। तो ये रीस्टार्ट कॉन्फ्रेंस जो है ये किसने करवाया है? ये करवाया है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने, जो कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। साथ में CII ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और CII ने मिलकर आयोजन करवाया रीस्टार्ट का। अभी अभी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज करा है। इसके हिसाब से भारत का सबसे खराब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस राज्य में है? 48 है। यानी कि अगर 1000 बच्चे इस राज्य में जन्म लेते हैं तो 48 मर जाते हैं। इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और पूरे भारत में सबसे कम है नागालैंड में। लेकिन नागालैंड छोटा राज्य है तो नागालैंड में फिर भी आसान है मेंटेन करना। नागालैंड में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 4 है, यानी हर 1000 बच्चों में सिर्फ 4 की डेथ होती है। और केरला सबसे अच्छा है बड़े राज्यों में। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है सिर्फ 7, यानी केरल में हर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो 7 की डेथ होती है।
तो सबसे अच्छा छोटा राज्य है नागालैंड, बड़ा राज्य है केरल, और पूरे भारत में सबसे अच्छा है फिगर्स के हिसाब से नागालैंड। इसके अलावा पूरे भारत का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? हमारा अब हो गया है 32, पहले था 33, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, 33 से 32 हुआ है। और ज़्यादा गिरनी चाहिए थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन सिर्फ एक नंबर से गिरी है। उसके अलावा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिजोरम में देखने को मिला। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले 15 था, अब हो गया सिर्फ 5, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट मिजोरम ने दिखाया है। भारत की बर्थ रेट है 20। बर्थ रेट का मतलब होता है भारत में हर 1000 लोगों में 20 लोग नए जुड़ते हैं, यानी 20 बच्चे नए जन्म लेते हैं हर 1000 में। और भारत की डेथ रेट है 6.2। 6.2 का मतलब यह है भारत में हर 1000 लोगों में 6.2 लोग जो हैं उनकी डेथ होती है। भारत में सबसे ज़्यादा डेथ रेट छत्तीसगढ़ में है, जो वहाँ पे डेथ रेट है वो है 8, यानी छत्तीसगढ़ में हर 1000 लोगों में 8 लोगों की डेथ हो जाती है हर साल। ठीक है, अनुपात के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, आप ये कह सकते हो, अगर हम अनुपात के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। और दिल्ली जो है वहाँ पे सबसे कम है डेथ रेट, वहाँ पे है सिर्फ 3। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? पहले थी अनीता करवल, अब बने हैं मनोज आहूजा। तो आंसर है मनोज आहूजा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख करोड़ रुपए की राशि रखी है? आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, 20 लाख करोड़। और एक बात और याद रखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शुरू की थी, उसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 17 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा। तो ये इंडिया में होगा, पहले 2020 में होने वाला था लेकिन अब 2021 में होगा। और ये भारत के 5 शहरों में होगा, नावी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर। इन 5 शहरों में होगा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। सोहरई और कोहबर पेंटिंग कौन से स्टेट की हैं? इन्हें जीआई टैग मिला है। सोहरई और कोहबर पेंटिंग झारखंड की हैं। झारखंड में कहां पे? हजारीबाग, हजारीबाग। और इसके अलावा तेलंगाना का एक रुमाल होता है, तेलिया रुमाल, इसे भी जीआई टैग मिला है। इसको निजाम भी इस्तेमाल करते थे। पहले इस रुमाल का इस्तेमाल जो है चेहरा ढकने के लिए भी किया जाता था। तो याद रखिए, तेलिया रुमाल को मिला है जीआई टैग तेलंगाना के। निर्मला सीतारमन ने कितना अमाउंट अवेलेबल करवाया है कोलेटरल फ्री लोन जो मिलेगा बिजनेसेस को, एमएसएमईज वगैरह को खासकर? तो ये है 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लोन मिलेगा भारत में जो एमएसएमई हैं उन्हें। तो ये था हमारा वीडियो 300 बेस्ट एमसीक्यूज मे का पार्ट 2। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए, कोई भी आपको समस्या हो कभी तो आप मुझे सोशल मीडिया पे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।